तो टेस्ट कैसा लगता है? बढ़िया लगा, जब भी तो आ रहे हैं। बढ़िया लगा। जब भी टाइमिंग रहती है हमारी शाम को 5 बजे से रात को 11 से 12 बजे शाम को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बड़ा बड़ा से छोटा हो प्यार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भैया मार्केट आपको दिखा चुका हूँ। तिब्बत मार्केट घुमा दिया, दिवाली की आप पटाखों के गोदाम दिखा दिए, ये सब मार्केट घुमा घुमा के दिखा के भैया मैं तो गया थक, और मुझे लगा ये भूख। तो खाना पीना तो यार मैं खा के आ चुका हूँ, लेकिन खाने को थोड़ा कुछ मीठा खाने को भैया मन करता ही है। तो उसके लिए मैं आज लेके आ गया हूँ मुरादाबाद के आज एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ भैया आपको बहुत अच्छे और सस्ते रेटों में आपको मिठाई मिल जाती है खाने के लिए, जो कि 56 भोग के नाम से आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे। आज मैं आपको इसी का रिव्यू दूंगा और भैया से जानकारी लूंगा भैया के पास क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है और इस कार्ड पे ये कब से सेल कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे और भैया से रूबरू कराएंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, उससे पहले यार कुछ ये देख लो, भैया का जो कार्ड है कुछ इस तरीके से आ जाता है 56 भोग के नाम से। भैया भैया कार्ड है, बहुत ही प्यारा एकदम कार्ड बनवाया है और ये सारी आपको इस तरीके से भैया मिठाई वगैरह मिल जाती है देखने को, जो कि मैं भी अभी इनके एक एक करके आपको रेट भी बताऊंगा और पास से भी दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आपको इस कार्ड से रूबरू करा दिया जाए। न्यू पॉइंट है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है ऐसे खुले हुए, लेकिन फिर भी एक अच्छा पॉइंट है जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई सबसे पहले हमें वैरायटी देख लेते हैं यार। इधर आपको छोटे वाले गुलाब जामुन मिल जाते हैं, जो कि यार देखो देखने में इतने प्यारे लग रहा है, मन करता है कि एकदम उठा के उसमें खा ही लूँ। और इससे कि आपको इधर भैया सारी बर्फी वगैरह मिल जाती है। दोस्तों देखो, ये सारा एक वैरायटी है जो कि आपको एकदम बिल्कुल कवर की हुई है पॉली से, जिससे कोई यार सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है हेल्थ एंड हाइजीन तरीके से पूरे के पूरे। इधर आपको ये छेना भी मिल जाते हैं, इधर आपको ये छोटे वाले या आपको सब सारी वैरायटी है। इधर आपको रबड़ी वगैरह मिल जाती है, केक भी है यार, आइटम बहुत है। ये 100 रुपये का 250 ग्राम। तो भाई इस तरीके से देखो कस्टमर भी आते रहते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। शहर बैल भैया की दुकान तो खूब रहती है और अभी तो आप देखेंगे कभी कभी भाई बहुत भीड़ हो जाती है। मैं भी अक्सर यहाँ पे आया करता हूँ, मैं भी देखा करता हूँ। तो इस तरीके से जो अपने भैया डेली वाले होते हैं, ऑफिस वगैरह वाले आने जाने वाले होते हैं भाई, वो इस कार्ड से अपनी खरीदारी करते हैं, घर ले जाते हैं मीठे को, जिसका कुछ खाने का मन होता है बच्चों वगैरह के लिए। इस तरीके से भाई परचेज कर लिया करते हैं सब लोग। अभी ये ऑर्डर आया 1 kg का, जो कि है भैया पैक करके आपको दिखाएंगे। भैया रसबड़ी बोलते हैं इसको जी। देखो भैया रसबड़ी, भैया क्या रेट है रसबड़ी अपने आप? ये 280 रुपये, 280 रुपये किलो। देखो भाई रसबड़ी पैक हो रही है सामने कस्टमर की, जो कि 1 kg लेके जा रहे हैं। और ये वो सामने रेस्टोरेंट हो गए जो कि यहाँ पे लेके जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। गोदाम से आ रहे हैं, ठीक है भाई। ये देखो भैया 1 kg मेंबर पैक रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो दोस्तों भैया मेरे सामने आ चुके हैं। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए यार। मेरा नाम विशाल है। विशाल जी आप अपना ये कार्ड यहाँ पे कब से लगवा रहे हैं? ये हो गए करीब 5 महीने। 5 5 महीने हो चुके हैं। ओके, तो ये क्या क्या वैरायटी अवेलेबल अपना थोड़ा एक बार बता सकते हैं, इनके नाम के थ्रू और रेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? यहाँ पे शुरू करें हम, इधर से लीजिए मिल्क केक, चलिए यहाँ से लेते हैं। क्या क्या है? 400 रुपये के जी रबड़ी है, 400 रुपये के 400 रुपये की ये रसमलाई है 25 रुपये पीस जी। ये मोहन खीर है, ये भी 400 रुपये के जी है। इस पर रसगुल्ला आ जाता है 20 रुपये पीस। 20 रुपये पीस जी ठीक है। ये रसबरी आ जाती है 280 रुपये के जी। 280 रुपये की इसके बाद इधर कलाकंद आ जाती है 400 रुपये के जी। ड्राई फ्रूट लड्डू है, लच्छा लड्डू भी बोलते हैं इसको। अच्छा लड्डू 580 रुपये किलो। ये तिल का लड्डू है नीलौर मावे का, 400 रुपये। 400 रुपये। ये काजू कतली आ जाती है 900 रुपये किलो। काजू कतली भैया अवेलेबल है 900 रुपये किलो, आपको मिल जाएगी इस कार्ड की। पिस्ता बर्फी है, ये पिस्ता बर्फी आ गई है सामने भैया, इसका क्या प्राइस होने वाला है? 400 रुपये किलो। ठीक है, आगे बूंदी के लड्डू आ गए, मोतीचूर के लड्डू है 200 रुपये किलो है हमारे। 200 रुपये किलो है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चंद्रकला आ जाती है, चंद्रकला आ जाती है, ठीक है भैया 320 रुपये किलो चंद्रकला है दोस्तों। पेड़ा आ जाता है भैया, ये पेड़ा आ जाता है, देखो यार भैया इसका क्या प्राइस होने वाला है? 360 रुपये किलो है। 360 रुपये है, ठीक है। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये छोटे वाले गुलाब जामुन है जी, ये भी 280 रुपये किलो है। 280 रुपये किलो है, ठीक है भैया। अच्छा मैं इधर पैकेट में देख पा रहा हूँ, ये गजक है, पैकेट वगैरह भी है, ये सब आगे। और आगे वाले का इसका क्या रेट है सबसे आगे? चॉकलेट है चॉकलेट में जी, इसका क्या प्राइस? 400 रुपये के जी। 400 रुपये के जी। तो दोस्तों देखो भैया आपने रेट भैया ने बता दिए। तो विशाल भाई अभी जो हमने ये आइटम देखे, ये सारे आइटम ही हमेशा मिलते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा भी जो अभी नहीं है फिलहाल आपकी शॉप? बहुत से आइटम चेंज करते रहते हैं, बहुत आइटम है। राजभोग भी रहता है, मलाई रसगुल्ला रहता है, ढोकला रहता है, और मिठाई में बहुत सारी वैरायटी है जो मिलती है आपको, बहुत आइटम है। ढोकले का क्या प्राइस रहता है अपने? ढोकले का 240 रुपये के जी है। 240 रुपये, जो अभी नहीं है लेकिन आप रखते हो? आज नहीं है, आज नहीं, इसलिए आज ही नहीं है, वैसे डेली हमेशा रहता है। ये अब जैसे अभी ये विंटर से आ रही है, आ रही है, तो अब इसमें गाजर का हलवा आपको गरम गरम मिलेगा देसी घी का। हाँ जी, और उसके साथ में ऐड करेंगे हम मूंग की दाल का हलवा भी। अच्छा बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसे कि विशाल भाई ने मेरे को बताया भैया बहुत सारे आइटम वो भी नहीं भी हैं, लेकिन वो भी डेली रखते हैं। तो वो बहुत सब वैरायटी आपको मिल जाएगी, ढोकला भी मिल जाएगा, राजभोग भी मिल जाएगा। जो आइटम बताओ भैया ने बताया सर्दी का समय आ रहा है, तो गाजर का हलवा भी आपको आसानी से मिल जाएगा।
मूंग की दाल का हलवा भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो भाई वो भी किसी कार्ड पे आपको मिलने वाला है खाने के लिए। तो भाई सेफ्टी का भी भैया पूरा ध्यान है। देखो यार पूरा का पूरा पॉलीथीन से कवर किया हुआ है इन्होंने अपने इस कार्ड को, जिससे कि ना तो कोई मच्छर ना कोई कीड़ा कुछ नहीं आ सकता है इसके अंदर। चारों तरफ से पूरा का पूरा कवर है। ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे, इधर भी आपको सब पॉलीथीन पूरा कवर किया है। जो फूड ग्रेड पॉलीथीन होती है उससे पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। आपकी हेल्थ का भी भैया पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों मेरा तो भैया, और जो लोग कार्ड लगाते हैं इस तरीके से स्ट्रीट फूड वगैरह लगाते हैं जो खुले में अपना सारा आइटम रख लेते हैं, मेरा तो उनसे यही कहना है कि भैया इसको देखकर थोड़ा बहुत सीख आप भी ले लो। इस तरीके से जो फूड ग्रेड की पॉली आती है उससे अपने आइटम को कवर करो, ढक के रखो। उसके बाद भैया लोगों की सेवा करो तो और अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि 56 भोग भैया का जो कार्ड का नाम है, तो बेसिकली जो नाम है, जहाँ तक मुझे को लगता है ये जो कृष्ण जी हैं अपने, जो इंद्रदेव जब अपना प्यार कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, इंद्रदेव बारिश नहीं कर रहे थे, तो लोग उनकी हमेशा पूजा क्या करते थे, ब्रजवासी लोग उनकी इंद्रदेव की पूजा करते थे जिससे कि बारिश हो ठीक ठाक। और कृष्ण जी के मन में यार, कृष्ण जी अपने नटखट बालक रूप में उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा, भैया क्या हमेशा आप लोग पूजा करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, इंद्र को तो प्रसाद करनी ही करनी है। तो इसको लेके इंद्र भी गुस्सा होगा जब लोगों ने उनकी पूजा नहीं की और लोग सब पार्वती पूजा करने लगे। इंद्र भी गुस्सा होगा, उन्होंने गुस्से में इतनी भयंकर बारिश की कि सब ब्रजवासी पूरे के पूरे पानी से परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया, जो कि उठा के सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे बुला लिया था। और 7 दिन तक ये ऐसे पर्वत को लिए खड़े रहे थे। इंद्र अपना सारे प्रयास लगाते रहे, जो जितनी बारिश हो सकती थी, जितनी आंधी तूफान ला सकते थे, वो परेशान करते रहे। लेकिन 7 दिन के बाद वो सब थम गया। इसी को लेके जो 8 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था कृष्ण जी ने बिल्कुल भी, जिसको लेके उनकी माता, यार माँ तो माँ होती है, माँ को पता होता है उसका बच्चा क्या खाता है, क्या पसंद है, जिसको लेके कृष्ण जी को माँ यशोदा मैया 1 दिन में 8 बार प्यार उनको खिलाती थी, जैसा कि है। मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो दोस्तों आप प्लीज़ बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो कथा यही है। तो इस हिसाब से 8 दिन खड़े रहे, मतलब 8 पहर भोजन करते रहे कृष्ण जी और 7 दिन तक खड़े रहे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7, तो ये बनता है 56, जिसको फिर 56 भोग लगाया जाता है, जो बोला जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में जो है। उसी को लेकर शायद उन्होंने 56 भोग नाम रखा है। मैंने ये कथा आपको थोड़ा संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके सही कथा आप लोग जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे को एक सर मिले जो कि अपने ये छोटे वाले रसगुल्ले ले रहे हैं, पैक करा रहे हैं, भैया से जानते। नमस्कार सर, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम बलबीर सिंह है। बलबीर जी, तो बलबीर जी आप यहाँ कब से आ रहे हैं शॉप पे अपने? मेरे ख्याल से अभी तक दुकान तो नहीं है जी। हाँ नहीं है, कंटिन्यू आता हूँ मैं। अच्छा कंटिन्यू आते हैं, जी हाँ, अलग अलग लेके जाते हैं कभी? जी हाँ, जो बच्चों की डिमांड होती है वो लेके जाता हूँ। जो बच्चों की डिमांड होता है। तो टेस्ट कैसा लगता है? बढ़िया लगा, जब भी तो आ रहे हो। बढ़िया लगा जब भी तो आए, बहुत सही बात बोली। और भैया रेट? रेट भी बहुत मुनासिब है, जिस हिसाब से टेस्ट है उस हिसाब से रेट तो बहुत ही कम है देखा जाए। रेट भी बहुत कम है उसी क्योंकि का। मैं कहीं और दुकान पे भी जाता हूँ, वहाँ तो कॉस्टली जो बात बता, तो बच्चे बोले यहाँ रेट भी बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा है टेस्ट भी है और बजट के दायरे में भी। बजट के दायरे में भी। लेकिन चलते तो मैं यही तो पकड़ लिया यार, बच्चों नहीं का पढ़ा, हम तो डेली वेज वाले हैं। रास्ते में बोल रहा है डेली जाते हैं यहाँ से निकल के। देखो भाई ये अभी सर ने पैक कराया। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों देखा अभी बलबीर जी ने रिव्यू दिया मेरे को, मैंने कहा लाओ इनसे भी भाई जानकारी ले लें। अक्सर भैया आते रहते हैं जब भी ऑफिस से जाते, और बच्चों के लिए यहाँ से भैया पैक करा के लेके जाते रहते। देखा ये आपने अभी, इससे पहले कस्टमर और भी थे जो भाई रसवरी लेके गए थे 1 kg अपने घर के लिए। अरे विशाल भाई यार जाते आते ये तो बता दो लोगों को आना कहाँ है ये सब टेस्ट करने के लिए? आपको ये सब टेस्ट करने के लिए मानसरोवर गेट से मात्र 50 मीटर अंदर आकर के हमारा कार्ड मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जी, टाइमिंग रहती है हमारी शाम को 5 बजे से रात को 11 से 12 बजे तक। शाम को 5 से क्या? अच्छा भैया क्या? दूसरा हमारा एक और है कार्ड, दूसरा है वो काशीराम गेट में सामने लगता है, उसकी भी टाइमिंग सेम ही है। ओके। अच्छा भैया पूरे शहर में 2 लगते हैं, ज्यादा भी लगते अभी हैं? तो 2 ही है, अभी दे दी। उसकी क्या टाइमिंग है? काशीनगर वाले की सेम टाइमिंग रहती है, काशीराम वाले की सेम दोनों की टाइमिंग? टाइमिंग। अच्छा भैया जैसे कोई ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर देना चाहता है उसकी फैसिलिटी भी है क्या अपने पास? अभी तो नहीं है, अभी नहीं, बट ये है, चालू कर देंगे हम जल्दी। चालू कर देंगे। वैसे तो आपने जूस वगैरह की तो आप सेवाएं दे रहे हैं कई सालों से, जी, आपकी जी। फैमिली देती आ रही है, आप इस फील्ड में भी उतरे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी रहता है इस तरीके से, जो लोग अपने जॉब वगैरह करके घर जा रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए इस तरीके से मिष्ठान वगैरह ले जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना यार आपको इस छोटे से पॉइंट पे रूबरू करा दूं शहर के बारे में। जो कोई मैं मुरादाबाद से वो तो इजीली इस जगह पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो लोग कभी रामपुर से या बरेली से या दिल्ली साइड से कभी किसी भी काम से मुरादाबाद आ रहे हैं, तो भाई स्टेशन से मैं 5 किलोमीटर है, 3.5 है, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के दायरे में आपको ऑटो वगैरह करके सीधे यहाँ आ जाना है। बोल देना मानसरोवर पैराडाइज पे हमको जाना है, वो सीधे मानसरोवर के गेट पर आपको उतार देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक सामने ऊपर राइट साइड वगैरह आप देखना पड़ेगी, वो मानसरोवर का एंट्री पॉइंट होता है। उससे आपको ठीक आपको ये पूरा का पूरा भैया का सेटअप इधर लगा हुआ दिख जाता है, जो कि कार्ड आप देख रहे हैं 56 भोग के नाम बता दो लोग। इसी पॉइंट पे यार आप लोग आ सकते हैं और आगे जाएगा इस मिठाई का लुक
खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलूंगा बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।